हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस यानी वह शब्द जो दो वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपको मालूम है, द वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर सेंटेंसेस आर वर्ड्स। तो आपने देखा कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, सेकंड अल्टरनेटिव कंजंक्शन, थर्ड एडवर्सेटिव कंजंक्शन और फोर्थ इलेटिव कंजंक्शन। ये कैसे जोड़ते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को? तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जैसे एंड, बोथ, नॉट ओनली, बट आल्सो एटसेट्रा, जो साधारण तरीके से दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसमें विकल्प होता है। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिसमें अल्टरनेट दिया रहता है, जैसे नाइदर, नॉर और अदरवाइज। तो इस तरह के जो कंजंक्शंस वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी दो विरोधाभासी वाक्यों को जब जोड़ते हैं, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है। तो दो विपरीत वाक्यों को जब जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस यूज करते हैं उन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है, जैसे सो, देयरफॉर, फॉर। वह कठिन मेहनत नहीं किया इसलिए फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। तो जो परिणाम बताने वाले शब्द होते हैं वो कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं, तो उसे इलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज, सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज। तो जिन सेंटेंसेस में कंजंक्शंस होते हैं दैट, इफ, वेदर, वे सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज होते हैं। यानी इन हिंदी वाक्यों को जोड़ने पर कि, क्या, कहां इत्यादि शब्द यदि बोध होता है, उसका अर्थ आता है, तो सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज होता है। सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज। यदि विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की ऐसा कंजंक्शन, तो उसे सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे दैट, हु, विच यदि वाक्य में आए कंजंक्शन के रूप में और वे विशेषता बताएं नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी कि यदि वो वर्ब की विशेषता बता रहा है या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इस तरह के यदि शब्द आए हुए हैं कंजंक्शन के रूप में, जैसे सिंस, वेयरएवर, देन एटसेट्रा, तो उसे सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। इस तरह से आप कंजंक्शंस का यूज करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे और जो भी कंजंक्शंस हैं उसको बहुत अच्छी तरह देखते हुए करेंगे। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा।
तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग अगेन। जब करके प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा।